ओए होए मेरा पैसा 5 गुना हो गया रे, ओए होए मेरा पैसा 5 गुना हो गया रे। हाँ क्या हुआ, तू ये पागल जैसे नाच क्यों रहा है? अरे मैं क्या ही बताऊं, मुझे एक ऐसा मल्टीप्लेयर स्टॉक मिला जिसमें मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 1 महीने में ही मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इतना ज़्यादा प्रॉफिट सुन के तो मेरा मतलब मन बहुत ही खुश हो गया है, इसलिए मुझे नाचने का मन कर रहा, तो मुझे नाचने दे। क्या बकवास कर रहा है, चल। ओए होए मेरा पैसा 5 गुना हो गया रे, और मैं तो बोल रहा हूँ कि तू भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, तेरा भी पैसा 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, ठीक है ना? क्या बात कर रहा है, ऐसा भी होता है क्या? दिमाग सठिया गया है, सपने में जी रहा है क्या? अरे भाई कोई गारंटी नहीं है, मैंने न्यूज़ में सुना था कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको मल्टीबैग रिटर्न देगा और ये आपके पैसे को 1000 गुना भी कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें अपने पैसे डाल दे और बस शांति से सो जा और एंजॉय कर। क्या सच बोल रहा है? ऐसा भी होता है क्या? हाँ अरे हाँ बिल्कुल जाएगा, कर दे उसमें इन्वेस्ट, कर दे, बहुत फायदेमंद रहेगा। तू कर दूँ ना, मैं भी कर दूँ ना, बस 2-3 महीनों में या 6 महीनों में ही तेरे पैसे हो जाएंगे 10 गुना 20 गुना 30 गुना। बस तू इन्वेस्ट तो कर, कंपनी मल्टीबैग रिटर्न दे रही है, ठीक है ना? और कंपनी को हुआ है कम से कम 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट, तो कर दे उसमें इन्वेस्ट। ओके ठीक है, चल तू मुझे उस कंपनी के नाम बता दे, ठीक है ना? मैं अभी तक की अपनी सारी कमाई पूरे 20-30 लाख रुपए उसमें डाल दूंगा। ठीक है चल, नाम बता उस कंपनी का। आप स्टॉक मार्केट में ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये एक तरह का स्कैम है जिसके चक्कर में अगर आप पड़ गए तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को गंवा दोगे। और ये कैसे होगा और ये किस तरह का स्कैम है, आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इंडिया में स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस बात पर कड़ी निगरानी रखती है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी स्कैम ना हो। और जब स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी स्कैम होती है जो इन्वेस्टर्स के हित में नहीं है तो सेबी इस पर तुरंत कड़क से कड़क एक्शन लेता है। लेकिन सेबी के इतना कड़क होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं स्कैम हो ही जाती है, क्योंकि सेबी जितना ज़्यादा कड़क होते जाता है स्कैमर्स भी उतने ही ज़्यादा चालाक होते जाते हैं। लेकिन जब इन स्कैमर्स का स्कैम बाहर आता है तो सेबी इन्हें अच्छा सबक भी सिखाता है। तो अब आइए पॉइंट की बात पर आते हैं। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में जो स्कैम सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसे सबसे ज़्यादा बार किया जाता है वो स्कैम है पम्प एंड डंप स्कीम, जिसके चक्कर में फंसने से मैं भी बाल बाल बचा और मेरे पैसे भी बाल बाल बचे। और मैं इस स्कैम से इसलिए बच पाया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये स्कैम हो रहा है जिसे कहते हैं पम्प एंड डंप स्कीम। लेकिन काफ़ी लोगों को इस स्कैम के बारे में पता नहीं होता है, खास करके बिगनर्स को जो कि शुरू में स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, उन्हें ऐसे स्कैम के बारे में पता नहीं होता है और वे इसके चक्कर में फंस के अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को गंवा देते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पम्प एंड डंप स्कीम वाले स्कैम को अच्छे से एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, जिसे समझने के बाद अगर फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप समझ जाओगे कि ये कुछ स्कैम हो रहा है और मुझे इससे दूर भागना है, ताकि आपके पैसे बच सके और आप इस स्कैम से भी बच पाओ। तो आइए मैं शुरू करता हूं और आपको वो स्कैम को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लीजिए कि राजू नाम का एक लड़का है, ठीक है, मतलब एक स्कैमर है। ओके, देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना? तो राजू नाम का एक स्कैमर है। ये स्कैमर जैसा लग रहा है? तो ये राजू क्या करता है कि ये कोई ऐसी माइक्रो कैप छोटी मोटी कंपनी ढूंढता है जिसकी फाइनेंशियल्स हाल ही में थोड़ी बहुत अच्छी आई हो, और ऐसी कंपनीज को बहुत ही गिने चुने लोग ही जानते हो, और वो एक पेनी स्टॉक हो, ठीक है ना? तो कुछ इस टाइप की स्टॉक को ये राजू ढूंढता है। तो मान लीजिए जिस स्टॉक को राजू ने ढूंढा है उसका नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है ना? और मान लेते हैं कि इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो है 50 पैसे। जनरली स्कैमर्स पंप एंड डीम स्कीम वाले स्कैम को करने के लिए पेनी स्टॉक को ही चुनते हैं, जिसकी प्राइस कुछ ऐसी रहती है 50 पैसा, 80 पैसा, 90 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कुछ इसी टाइप की प्राइस रहती है जिन स्टॉक को ये स्कैम करने के लिए यानी कि पैसे कमाने के लिए चुनते हैं, ठीक है? तो राजू क्या करता है कि
इस स्टॉक में ना धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करने लगता है और अच्छे खासे पैसे राजू ऐसे स्टॉक्स में डालता है। और जब भी किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसे डाले जाते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उस स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि राजू धीरे धीरे इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर करके इसकी प्राइस को 50 पैसे से 10 रुपये पर ले जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये खेलता है अपना असली खेल। ये क्या करता है, सोशल मीडिया के जरिए, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के जरिए, टीवी में आने वाली न्यूज़ के जरिए या किसी भी तरीके से कुछ इस कंपनी के बारे में फेक न्यूज़ फैलाता है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ फैलाता है। जैसे कि इस कंपनी ने 1 साल में दिया है 1000% का रिटर्न और ये आपके पैसे को 1 साल के अंदर 1000 गुना कर देगी। ठीक है, और ये कंपनी बनने वाली है द नेक्स्ट बिग बुल स्टॉक। ठीक है ना, इस कंपनी को हुआ है हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और इस कंपनी में कोई बड़ा आदमी इन्वेस्ट भी करने वाला है, जैसे कि वॉरेन बफेट, राधा किशन दमानी इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। हाँ, तो इस तरह की फेक न्यूज़ ये राजू इस कंपनी के बारे में सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए या ऐड के जरिए, मुझे तो मतलब ऐड के जरिए एक दिखा रहा था। मतलब मैं क्या हो रहा, मतलब कि एक बार क्या होता कि मैं मोबाइल में ऐसे यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहा था, ठीक है ना, तो अचानक से मेरे यूट्यूब में ही एक ऐड आता है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ये स्टॉक आपको 3-4 महीनों में देगा 500% का रिटर्न, ये स्टॉक आगे चल के एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है, इस स्टॉक का नाम ये है, इसकी फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छी है, इस कंपनी को हुआ है एकदम तगड़ा प्रॉफिट, तो आप इस पर इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 3-4 महीनों में ही 4 गुना, 5 गुना या 6 गुना हो जाएगा। कुछ इस टाइप का उस ऐड में दिखाया जा रहा था। तो मैं समझ गया कि ये पंप एंड डंप स्कीम चल रहा है और मुझे इससे दूर रहना है, क्योंकि मैंने बाद में उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ये कंपनी को हाल ही में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है और इस कंपनी में कुछ पंप एंड डंप स्कीम चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी इस कंपनी की स्टॉक बढ़ते जा रही है। तो मैं देख के समझ गया कि भैया स्कैम हो रहा है, इसमें पैसा डालूंगा तो मेरा तो घाटा होना ही है। ठीक है ना, तो इस टाइप की फेक न्यूज़ ये लोग फैलाते हैं। ठीक है, ये बनने वाला है मल्टी बैगर स्टॉक और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो इस राजू के स्कैम को नहीं समझ पा रहे हैं, वे इसके फैलाए हुए फेक न्यूज़ के चक्कर में फंस जाते हैं और लालच में आ जाते हैं और वे भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर लालच में आके इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। अब क्या होता है कि इस स्टॉक की प्राइस अचानक बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। हालांकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ नहीं हो रहा है, इस कंपनी की फंडामेंटल्स पहले जैसी थी अभी भी वैसी है। ठीक है ना, बस लोग क्या कर रहे हैं, केवल सुन करके बिना इस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च किए इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पूरा अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ताकि 1 साल के अंदर उन्हें 1000% का रिटर्न मिल जाए। तो क्या होता है कि बार बार लगातार इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है और ये 10 रुपये से भी चल के पहुँच जाती है 100 रुपये तक। और जब इस कंपनी की स्टॉक प्राइस 100 रुपये पर पहुँचती है तो जिन इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 10 रुपये थी, वे पूरे खुश हो जाते हैं और उन्हें पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है कि सच में ये स्टॉक आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है और ये उन्हें 1000% का रिटर्न देगा। वे पूरे मतलब खुशी से पूरा पगलाने लगते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि जो इस गेम का मेन खिलाड़ी है यानी कि राजू, जो कि ये स्कैम कर रहा है, वो धीरे धीरे चुपके से अपने स्टॉक्स को बेचने लगता है और वो अपने स्टॉक्स को इस तरह से बेचता है कि इसकी जो प्राइस आगे बढ़ती जा रही है वो आगे ही बढ़ती रहे, यानी कि वो ज़्यादा नीचे ना आए। मतलब कि राजू इतना धीरे धीरे चुपके अपने स्टॉक को सेल करते जा रहा है प्रॉफिट में कि उस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा कम भी ना हो और जो मतलब ये अपसाइड मोमेंटम ले रही है स्टॉक, ये आगे भी चलता रहे। और यहाँ पे प्रॉफिट राजू को ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना तब से शुरू कर दिया था जब इस स्टॉक की स्टॉक प्राइस 50 पैसे पर थी। अब वो 100 रुपये पर जा चुकी है, तो सोचो कि इसको कितना फ़ायदा होता होगा। तो ये धीरे धीरे इसमें क्या करता है, अपने स्टॉक को सेल करने लगता है और जब इस स्टॉक की स्टॉक प्राइस 110 रुपये पर पहुंच जाती है, तब जिन इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में ये सब न्यूज़ के चक्कर में इन्वेस्ट किया था वे पूरे खुश हो जाते हैं और उन्हें और भी कंफर्मेशन मिल जाता है
कि ये स्टॉक तो और भी आगे बढ़ेगा और हमें मिलेगा पूरा का पूरा मल्टीबैगर रिटर्न, हम तो पूरे लाखपति करोड़पति बन जाएंगे। यस, इस टाइप की सोच के साथ वे और भी रुके रहते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलते हैं। और यहाँ पे सारा बाजी मार ले जाता है ये राजू, जो कि है स्कैमर, जो इस प्राइस पर अपने सारे स्टॉक को बेच देता है और मार्केट से निकल जाता है। और जब ये राजू स्कैमर अपने सारे स्टॉक को बेच देता है तो इस स्टॉक की जो डिमांड है ना तुरंत गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि राजू के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स थी इस कंपनी की। इसने पहले से ही मार्केट में अवेलेबल सबसे ज़्यादा शेयर्स इस कंपनी की ले रखी थी, ठीक है। और फिर जब इसने अपने सारे स्टॉक को इस प्राइस पर बेचा तो इसकी डिमांड गिरती है, धीरे धीरे गिरती है नीचे। और बाकी के इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस न्यूज़ के चक्कर में आके इसमें इन्वेस्ट किया था वो ये सोचते हैं स्टॉक मार्केट में तो फ्लक्चुएशन चलते रहती है, तो अभी थोड़ी कम हो रही है, बाद में फिर बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गिरता रहता है और इतना गिरता है कि ये वापस से अपने पहले वाले प्राइस में 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे या 1 रुपये पर आ जाता है, ठीक है। और सारा माल लेके चल जाता है ये राजू द स्कैमर। और घाटा होता है उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने ये सब न्यूज़ के चक्कर में आके इन्वेस्टमेंट किया था। लो, हो गया पंप एंड डंप स्कीम, ठीक है ना। जब राजू ने इस स्टॉक की प्राइस को आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करके बढ़ाया था उसे कहा जाता है पंपिंग। और जब राजू देखता है कि ये स्टॉक अपने पीक पर पहुंच चुका है तो जिस पीक से उसने अपने सारे स्टॉक को सेल किया और जहां से स्टॉक ने गिरना शुरू किया उस पॉइंट से शुरू हो जाता है डंपिंग, यानी कि पंप हुआ, डंप हुआ और सारा माल ले गया राजू द स्कैमर। और घाटा हुआ उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने ये सब न्यूज़ के चक्कर में आके इन्वेस्टमेंट किया था। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी ऐसा देख रहे हो कि कोई कंपनी की न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है, आपको कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऐड के जरिए, यूट्यूब में ऐड के जरिए आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, आप न्यूज़पेपर में भी उस कंपनी के बारे में सुन रहे हो, तो जब भी कुछ ऐसी कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ आती है तो आप क्या करो कि उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करो कि क्या कंपनी सच में इतना प्रॉफिट कमा रही है, क्या कंपनी के फंडामेंटल सच में इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या कंपनी को सच में इतना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। यानी कि ओवरऑल आप कंपनी की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करो। और आपको जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि इस कंपनी की फंडामेंटल्स तो बिल्कुल नॉर्मल है या पूरा वीक है, इसे तो प्रॉफिट मतलब हाल ही में हुआ है और ये बहुत समय से कंपनी लॉस में चल रही है, ये बहुत ही छोटी मोटी स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है और बेवजह इसकी स्टॉक की प्राइस बढ़ते जा रही है, तो आप समझ आना कि ये पंप एंड डंप स्कीम चल रहा है और आपको ऐसे चीज़ों से दूर रहना है। यहाँ आपको अपने पैसे नहीं फंसाने हैं। आई बात समझ में? और एक ज़रूरी बात आप माइंड में अच्छे से उतार ले कि अगर किसी कंपनी में बार बार लगातार अपर सर्किट लग रहा है तो इस बात की मैक्सिमम चांसेस है कि उस कंपनी में पंपिंग एंड डंपिंग चल रही है और आपको उसी समय इससे दूर हो जाना है, क्योंकि जहां अपर सर्किट वहां पे कुछ जरूर झोल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पंप एंड डंप वाले स्कैम के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी वाली लगी, कुछ कमाल की लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और काम की लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस स्कैम के बारे में पता चल सके और वो इस स्कैम से बच सके। इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।